हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर, क्या आखिर ये होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर, जो कि यहाँ पे लोकेट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर एक एडवांस में वीडियो करी है, और अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो वो फ्यूचर में आ जाएगी। वो फोटोशॉप एडवांस सीरीज़ के अंदर आएगी। उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर ये होते क्या है। बट इधर मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि आखिर ये होता क्या है। तो इसके लिए मैं इसमें एक लेयर जो है वो लेके आता हूँ इस तरह से, और इसके बाद में इसमें हमें एक और लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले मैं इसे कर देता हूँ इस तरह से अनलॉक, ऑल्ट डबल क्लिक करके। इसे मैं नाम देता हूँ जैसे बेस लेयर, ठीक है। इसके बाद में मैं इसमें दूसरी एक लेयर लेके आता हूँ, जैसे मैं ये वाली लेयर इसमें लाता हूँ और इसे इस पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को फिल कर ले। और इसके बाद में मैं इससे कर लेता हूँ रेस्टराइज, ताकि हम इस पर अप्लाई कर सकें इफेक्ट्स वगैरह। और इसका मैं नाम देता हूँ ब्लेंड लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में दो लेयर हैं। नीचे वाली है बेस लेयर, क्योंकि नीचे है। यह हमारे पास है ब्लेंड लेयर। तो होता क्या है कि हम जो ऊपर वाली लेयर है जनरली उसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ब्लेंडिंग मोड, जैसे नॉर्मल, डिसॉल्व है, फिर हमारे पास डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न वगैरह है, फिर लाइटन स्क्रीन और ओवरले वगैरह। तो यहाँ से मैं आपको एक ये बता दूं कि ये जो आपके इफ़ेक्ट्स हैं ये कुछ इस तरह से काम करते हैं कि ये आपकी ऊपर वाली जो लेयर है, जिसे हम ब्लेंड लेयर बोलते हैं, इसके पिक्सल्स, यानी हर पिक्सल वाइज कैलकुलेशन होती है कि ये इस इमेज को देखते हैं, फिर नीचे वाली इमेज को देखते हैं, और फिर उनको आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, मिला के एक नई इमेज बनाते हैं। तो जो कैलकुलेशन वगैरह होती है वो ऊपर वाली लेयर पे होती है। तो हमें ब्लेंडिंग मोड जो है ऊपर वाली लेयर का चेंज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड चेंज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दोनों लेयर विजिबल हो रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको पंखे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं रिज़ल्ट थोड़ा अलग है। इसी तरह जैसे मैं इसका चेंज करता हूँ स्क्रीन पर, तब भी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट थोड़ा ब्राइट है इस तरह से। जैसे आप इसका चेंज करें ओवरले पे, तो आप देखेंगे रिज़ल्ट काफ़ी इंटेंस है इस तरह से। तो आप इस तरह से डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करके डिफरेंट स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो एक चीज़ है यहाँ पे कि ब्लेंडिंग मोड आखिर काम ही ऐसे करते हैं कि वो इस ऊपर वाली लेयर, जिसको हम ब्लेंड लेयर बोलते हैं, उसके पिक्सल्स उठाते हैं और नीचे वाली बेस लेयर के पिक्सल उठाते हैं, फिर कैलकुलेशन होकर फाइनल रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि आखिर मैं कौन सा ब्लेंडिंग मोड कब यूज़ करूँ। तो ये जनरली होता है कि जब आपको मान लीजिए लाइट या जैसे ब्राइट रिजल्ट में जाना है, तो हम यहाँ पे ये वाले जो सेकंड सेक्शन है वो यूज़ करते हैं। जैसे हम लाइटन यूज़ करते हैं, या फिर हम जो है स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर मैं कौन सा ब्लेंडिंग मोड कब यूज़ करूँ। तो यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड है आपके डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में असाइन है, ठीक है। और इनको मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। बट यहाँ पे ये देखिए कि नॉर्मल जैसे आपका ब्लेंडिंग मोड है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग मोड अप्लाई नहीं होता। आपकी जो इमेज है एज इट इज़ आपको दिखाई देती है इस तरह से। और इसके बाद में आपके पास यहाँ पे ओपेसिटी है कि आपका कितना ये विजिबल होगा। इसके अलावा आपका फिल अमाउंट है, ये भी इसी चीज़ को बताता है। बट थोड़ा डिफरेंस है फिल में कि ओपेसिटी आपकी ओवरऑल लेयर की वो ये होती है कि आप कितनी विजिबल होगी। लेकिन मान लीजिए आप इस पे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, जैसे स्ट्रोक, ठीक है। मैं इसमें स्ट्रोक पे जाके और 4 पिक्सल का स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ, इसका साइज़ छोटा करता हूँ। आप इसके चारों तरफ स्ट्रोक देख सकते हैं। तो ओपेसिटी अगर मैं 0 कर दूंगा तो सब कुछ आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर मैं फिल को कम करता हूँ तो वो आपकी लेयर जो है उसकी तो ओपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन जो आपने इफेक्ट अप्लाई किया है वो एज इट इज़ विजिबल रहता है। तो जो पूरे की अगर ओपेसिटी इस से चेंज होती है, लेकिन फिल से आपके सिर्फ इस लेयर की ओपेसिटी चेंज होती है। तो ये एक डिफरेंस है फिल और ओपेसिटी में। और अभी के लिए जैसे मैं इसकी लेयर स्टाइल क्लियर करता हूँ, इसे ऊपर करता हूँ, इसका साइज़ बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ब्लेंडिंग मोड्स की। तो हमारे पास में ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, जैसे डिज़ोल्व है, तो ये आपका अभी देखेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ओपेसिटी इसकी कम करेंगे
तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको नॉइज़ टाइप का दिखाई देता है। तो ये रैंडमली पिक्सल्स को डिलीट करता है बीच में, और आप इस तरह से एक ब्लेंडिंग मोड क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपके पास में जो बचते हैं यहाँ पे, जैसे एक सेक्शन आप देख सकते हैं बीच में लाइंस वगैरह है, जैसे डार्क एंड मल्टीप्लाई, कलर्स वगैरह। तो ये किसी भी इमेज के लाइट पार्ट को जाने देते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और इसमें न्यू लेयर को इस वाइट कलर से पेस्ट करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई या डार्कन, तो ये उस लाइट पार्ट को पूरी तरह जाने देते हैं, सिर्फ जो आपका डार्क पिक्सल्स बचते हैं उनको रहने देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके जो ओवरऑल लुक आता है वो डार्क आता है। तो जैसे मैं डार्कन पे क्लिक करूँ तो ये उसके लाइट वाले पार्ट हैं, जो लाइट वाला था जैसे ये आसमान वगैरह, इनको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। इसमें भी जो ब्राइट पिक्सल्स हैं उनको हटा देते हैं, सिर्फ डार्क को रहने देते हैं, तो आपका डार्क लुक आता है। सेम आपका इधर स्क्रीन में उल्टा होता है, जस्ट कि यहाँ पे ये जो आपके डार्क वाले हैं उनको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, तो उससे ओवरऑल जो है ब्राइट लुक आता है। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास लेयर, मान लीजिए मैं इसको फिल कर दूँ, जैसे अब ये डार्कन पे सेलेक्ट है, इसे मैं फिल कर देता हूँ इस ब्लैक कलर से। तो इसे मैं जैसे और डिलीट करके इससे पे करूं, और इस पर अगर मैं स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड ऑन करता हूं तो देखेंगे ये ओवरऑल इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर देता है। खैर थोड़ा सा लाइट रिजल्ट आ रहा है क्योंकि ये प्योर वाइट नहीं है। तो स्क्रीन से है जो आपका ओवरऑल ब्राइट लुक आता है, क्योंकि वो डार्क पिक्सल को ट्रांसपेरेंट बना देता है। तो अगर आपको कभी वैसा लुक चाहिए ब्राइट, तो आप स्क्रीन वगैरह इन ब्लेंडिंग मोड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको इन दोनों के बीच का चाहिए, जो आप ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप इन ब्लेंडिंग मोड के साथ जा सकते हैं, जैसे ओवरले। तो इससे ओवरऑल इंटेंस लुक आता है, ब्राइटनेस ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, डार्क वाला ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो उससे आपका काफ़ी इंटेंस लुक आता है, कॉन्ट्रास्टी लुक वगैरह। इसके बाद में आपके जो ये बाकी के बचते हैं ये आपके कलर से रिलेटेड होते हैं, तो इन ब्लेंडिंग मोड को आप यूज़ कर सकते हैं, बट इनसे काफ़ी बेकार रिजल्ट आता है मोस्टली। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली आप इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। इनके एडवांस यूसेज जो है मैंने ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर फोटोशॉप की एडवांस ट्रेनिंग सीरीज़ में इन्हें बताया है अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो वहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। तो ये हमारे हुए ब्लेंडिंग मोड्स। लेकिन क्या है कि फोटोशॉप में इतने ब्लेंडिंग मोड नहीं है, आप खुद का भी ब्लेंडिंग मोड क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? आप जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में, तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन आपके पास क्रिएट है, इसे हम ब्लेंड इफ़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आते हैं कि जैसे दिस लेयर है, ये हमारी ऊपर वाली लेयर है और ये नीचे अंडरलाइंग लेयर है। तो ये क्या है, हम यहाँ पे अपना खुद का फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। वो आखिर कैसे? कि जैसे हम चाहते हैं इस इमेज के जो ब्राइट एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो मैं इसका ये ब्राइट वाला पार्ट है इसे कम कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप, ब्राइट वाला पार्ट जो है वो कम होता जा रहा है इस तरह से, और ये धीरे धीरे जाते जाते से पूरा डार्क पार्ट चला जाएगा। इसी तरह से मैं पहले यहाँ से शुरू करूँ तो ये डार्क वाला पार्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस लेयर का जो ओपेसिटी है वो नीचे वाली लेयर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये नीचे वाली लेयर की डार्कनेस देखता है और ऊपर वाली लेयर को ओपेक बनाता है, यानी ऊपर वाली लेयर में डायरेक्ट करता है, लेकिन नीचे वाली लेयर अगर डार्क है तो इसी तरह ये ब्राइटनेस को देखेगा कि नीचे वाली लेयर कहाँ से ब्राइट है, वहाँ से ऊपर वाली ये हट जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से भी आप लेयर को ब्लेंड करवा सकते हैं, बट आप देखेंगे कि यहाँ से रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं है, यानी एकदम शार्प है। तो भला मैं इसे स्मूथ कैसे करूँ? उसके लिए आप यहाँ पे जैसे आप ये ट्रायंगल देखें तो ये एक्चुअल में दो से मिलके बना है। तो आप अगर ऑल्ट की दबा के इसे इस तरह से ड्रैग करें, ठीक है, ऑल्ट की से इनको सेपरेट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं वो जो शार्प थी उन्हें आप इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ से खैर खुद का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया ब्लेंडिंग मोड में वो डार्कनेस और उनको सॉल्व करता है इस तरह से। बट ये जो है हम यहाँ पे खुद का फॉर्मूला देख सकते हैं, तो इस तरह से। और एक बार जब आप सेटिस्फाई हैं तो आप ओके पे प्रेस कर सकते हैं और हमने खुद का एक ब्लेंडिंग मोड क्रिएट कर लिया। आप यहाँ पे आइकन देख सकते हैं। तो ये जो है पूरी तरह डिफरेंट होता है नीचे वाली लेयर के डिज़ाइन पे, या फिर नीचे वाली लेयर कैसी होगी। तो ये आपके ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। तो खैर मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएंगी, और क्योंकि अभी मैंने आपको कोई एग्जांपल नहीं दिया तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। बट ब्लेंडिंग मोड्स जो है इनका यूज़ क्या होता है, इसको मैं आपको फोटोशॉप की एडवांस ट्रेनिंग सीरीज़ में बताऊँगा। अभी के लिए आपको इतना काफ़ी है कि ये दो लेयर को आपस में ब्लेंड करता है। तो स्टिल अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है
तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialearns.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।